हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को प्यार भरा। और मेरे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान इस प्लेटफॉर्म पे जो अपना NCERT के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है टॉपिक, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज अपने इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी दोस्तों, वो पढ़ने जा रहे हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड अपने उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले अपनी जो आज का जो अपनी फर्स्ट इससे पहले वाला लेक्चर है उसके अंदर अपने क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के, तो उसके अंदर अपने पहला पॉइंट है इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। उसका जो पहला पार्ट है उसको लेके आए हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड, उसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यानी आयनिक बॉन्ड कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो आयनिक का मीन्स आप अपने माइंड में समझ गए होंगे बेटा जी दोस्तों। आयनिक का जो मीन्स है आप समझ गए होंगे कि ये डेफिनेशन, ये वर्ड्स क्या कहना चाहता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड। तो इसमें सबसे पहले अपने सपोज करते हैं एक ए एटम और एक बी एटम लिया, ए एटम और एक बी एटम लिया। ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का ए से बी की ओर ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का ए से बी की ओर ट्रांसफर होना, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो ए से बी की ओर जाना है, ठीक है। तो ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ए एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ए एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, नेगेटिव चार्ज। तो अब आपके माइंड में एक रील बन रही होगी कि ये तो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, और ये कौन है, डोनेट करने वाला। ए एटम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, और बी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। इट्स ओके। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर देन है, तो ये बी एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ए से बी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी खींचेगा। तो इनके बीच में जब आगे बेटा जी क्या होगा, वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। क्या कहना चाहता हूं दोस्तों कि ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बी, तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखो क्या कहता है, तो यहां पे ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। यहां पे कौन सा है, देखो एक तो हो रहा है, क्या कह सकते हैं इसको अपने बेटा जी, इनमें एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रो एक तो इनके दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या बन रहा है, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, एक एक्सेप्टर एक डोनेट है, तो इनके बीच में बाद में जब बॉन्ड
इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न होगा, ठीक है, जिससे इनमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगी और इनको ही क्या कहते हैं, अपनी आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इनको, आयनिक बॉन्ड कहते हैं दोस्तों, आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी इनमें जो अट्रैक्ट होगा, इनमें जो अट्रैक्शन होगा, इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, सॉरी आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। क्या कहना चाहता हूं, ए से इलेक्ट्रॉन बी की ओर मूवमेंट कर रहा है, यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से इनमें क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इनमें जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इट्स ओके। अब इसकी अपने डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, इसकी अपने डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस क्या कहती हैं बेटा जी, वही कहती है जो केमिस्ट्री क्या कहना चाहती है वही कहेगी। आयनिक बॉन्ड एज दैट व्हेन ए cation and anion surfaces come close to each other, they experience strong electrostatic force of attraction, due to which there will be formation a bond known as ionic bond। ये इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ये डेफिनेशन है। इसको मैंने इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता दी और यहाँ पे मैंने आपको इस बात को, यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और सेकंड्स बात कर लेते हैं बेटा जी, क्या कर लेते हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन होगी और आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपने। आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, डेफिनेशंस के बाद में, यानी आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है वो देख लेते हैं। देखो इसमें एक तो मेटल होता है, एक तो मेटल बेटा जी किसके बीच में, एक तो मेटल प्लस नॉन मेटल। इट्स ओके, समझ में आई बात मेरे भाई, कुछ पता चले तो सबको बताएं, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है मेरे भाई। इसमें आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, एक तो मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल की अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये तो अपने डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें जो कैटायन और एनायन स्पीशीज होती है उनके बीच में क्लोज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, एक एक्सेप्टर होगा और उसको आप जानते हैं वो कौन सा बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड, नहीं सॉरी आयनिक बॉन्ड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा, नेक्स्ट ये रहेगा एग्जाम्पल उसी का, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल सोडियम और ये 2 एटम है, एक सोडियम और क्लोरीन। अब क्या है, इनका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 281 होता है बेटा जी, 281 और इसका 287 ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस, ये प्राणी अपना आउटर मोस्ट सेल का, कौन सी सेल का, आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल का, यानी आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो ये किसके समान हो जाएगा बेटा जी, किसके स्टेबल हो जाएगा, किसकी कोडिंग हो जाएगी, जैसा हो जाएगा ये देखते हैं। Cl, अब देखो 2 8, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा, वहां पे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल अपने डिस्कस करें कि
अब अभी किसके समान हो जाएगा, ये नियोन के समान हो जाएगा बेटा, किसके समान हो जाएगा, नियोन के समान। ऐसी कौन सी बात है नियोन में, अरे नियोन का 2,8 आउटर पोर्शन फुल फिलअप होता है, इसका आउटर पोर्शन सेल फुल फिलअप होता है। और ये हो जाएगा बेटा जी किसके समान, आर्गन के समान, ये हो जाएगा आर्गन, ये इसका 2,8 आर्गन के समान हो जाएगा। तो ऐसे करने पर जब इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक्सेप्ट किया है तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और फॉर्मेशन किसकी होगी, NaCl की, NaCl सोडियम क्लोराइड की। अब यहाँ जो अट्रैक्शन है वो कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बीच में, और अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इसको आप अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा बेटा जी, ये पॉइंट नेक्स्ट ये रहेगा, अपनी पीरियड टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के पीरियड टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप की बात करूं मैं तो फर्स्ट ए के अंदर आता है ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2, ठीक है। ग्रुप 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर में कौन सा बात करें अपनी, और 1 नंबर में हेलिना की रब से फरियाद, और 2 नंबर में बेटा मां की कार स्कूटर बापरा जी, ये आएगा। और ये थर्ड ए। अब थर्ड ए में आपके बीच वाले एलिमेंट्स, और बीच वाले एलिमेंट्स यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 13 नंबर, ये ग्रुप आएंगे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन पे इन वाले ग्रुप जैसे अपने बात करें सोडियम प्लस, उसके बाद में इसमें बेटा मांगी Mg+2 है ना, इनमें भी सभी के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फर्स्ट ए से और थर्ड ए तक ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, केटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केटाइन बनाते हैं। ये आयनिक बॉन्ड के अंदर अपने को ध्यान में रखना है, इसकी जो ये केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, ये केटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन्हें ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से इसको नोट कर लो। उसके बाद अपने बात करें, और इन्हें क्या कौन सा ग्रुप कहते हैं, डोनेट ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, डोनेट, यानी ये डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट वाला ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इन पे डोनेट करते हैं, तो इन पे कौन सा, ये पॉजिटिव होंगे। कौन से होंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें ग्रुप नंबर, अब आगे वाला जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने। अब जो ये तो केटाइन के बारे में डिस्कस कर ली, अब अपने बात करें फिफ्थ ए से, फिफ्थ ए टू। अब फिफ्थ ए के अंदर कौन से आते हैं, सोचो आप। फिफ्थ ए के अंदर आता है ग्रुप नंबर 15 एंड 16, 15 एंड 16। इसके अंदर देखो 15 एंड 16। अब इसमें 5A और सारणी के अंदर ये मिलेगा आपको 5A2 और 7A, इसमें 17 ग्रुप्स आएंगे, ये ग्रुप आएंगे। अब ये क्या होते हैं बेटा जी, ये एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक
कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्रुप नंबर, जैसे आपको पता है, अपनी बात कर लेते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन क्लोरीन, है ना, तो उन पे ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, तो इसलिए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएंगे। ऊपर वाले कौन से होंगे, ऊपर वाले जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या होंगे, नेगेटिव। और ये किसकी एनाइन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, एनाइन। ये किस क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। ऊपर वाले केटाइन, तो नीचे वाले ग्रुप नंबर ये है, वो क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। अब अपने डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट अपनी बात करें तो और ये वो जो बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बेटा जी नॉन डायरेक्शन वाला होता है, नॉन डायरेक्शन वाला होता है। नॉन डायरेक्शन की बात करें कि सभी दिशाओं में, यानी सभी साइड जो एटम्स, सभी दिशाओं में जो समान फोर्स होता है, समान अट्रैक्शंस होता है, समान अट्रैक्शंस होता है, सभी दिशाओं में समान अट्रैक्शंस होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। और ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एन आयन इज नॉन डायरेक्शनल, ईच पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट several negative ions around it depending upon its size। इसको नोट कर लें, यानी ये जब ऐसे कह सकते हैं, इधर फोर्स इक्वल फोर्स होगा, चारों दिशा में समान फोर्स होगा, समान फोर्स होगा, उसे क्या कहते हैं बेटा जी, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपने डिस्कस करते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल वैलेंसी। आयनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रिकल वैलेंसी ये डिपेंड करती है बेटा, किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, ये डोनेट इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से बनता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, वो कौन सी वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल वैलेंसी होती है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल की डिस्कस करें, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 282 और इसका होता है 26, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। अब अपने बात करें तो इधर वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पे हो जाएगा Mg+2, इस पे हो जाएगा Mg+2 और इस पे हो जाएगा ऑक्सीजन O-2, ये हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2। अब ये जो वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी कौन सी लाती है, इलेक्ट्रिकल वैलेंसी लाती है। ये कौन सी वैलेंसी लाती है, इलेक्ट्रिकल वैलेंसी लाती है। इसे संयोजकता बोलते हैं, विद्युत संयोजकता बोलते हैं, इसको विद्युत संयोजकता बोलते हैं बेटा। इसको नोट करें, इसको नोट करें। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, इसको नोट कर लिया, तो एक लास्ट इसका जो पॉइंट रहता है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये इसके पॉइंट है, ये इसके पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये अपने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस किया है, सबसे पहले अपने डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग की डिस्कस की है। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड,
ठीक है, यानी ए से बी इलेक्ट्रॉन, एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनमें अट्रैक्शन होता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और ये जो बॉन्ड किसके बीच में होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। एग्जांपल अपनी NaCl पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और Na पॉजिटिव है, मेटल है, Cl नॉन मेटल है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल में जो भी बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अपने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशंस आपने डिस्कस कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रिक वैलेंसी पढ़ी है कि विद्युत संयोजकता बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो जैसे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट की है, जो उसके ऊपर जो चार्ज है +2 चार्ज है, वो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल वैलेंसी होती है। और ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस किया नॉन डायरेक्शनल, इसकी यानी जो सभी दिशाओं में इसका जो अट्रैक्शन है वो सेम होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपने इसके बाद में इसका एग्जांपल लिया NaCl सोडियम क्लोराइड वाला, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और ये किसकी तरह हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाद में ये नियोन के समान हो जाता है, और क्लोरीन किसके समान हो जाती है, आर्गन के समान हो जाती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया जो ग्रुप नंबर है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव कैटायन शो करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट ए से थर्ड ए तक, और कौन से ग्रुप में जो कैटायन शो करते हैं, एनाइन बनाते हैं, जो 5th ए से और 7th ए तक, यानी 15-16 7 नंबर ग्रुप्स ये एक्सेप्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज आता है और ये एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। इतना आपने इसमें डिस्कस किया। तो आपको हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। वीडियो नेक्स्ट अगेन।